प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत उपन्यास स्वरूप एवं तत्व को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एक इकाई है जिसमें उपन्यास व कहानी के स्वरूप एवं तत्व को शामिल किया गया है। तो आज हम उपन्यास के अर्थ परिभाषा, उसके स्वरूप पर, उसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उपन्यास के अर्थ की बात करते हैं और उपन्यास का अर्थ क्या होता है, इसका व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है, हिंदी में इसका अर्थ क्या है, संस्कृत में ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता था, अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसके अतिरिक्त हम विभिन्न विचारकों की परिभाषाओं पर भी बात करेंगे, उनको भी जानेंगे। तो देखते हैं, उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की अस धातु से हुई है और अस धातु का अर्थ होता है रखना। उपन्यास का अर्थ होता है समीप रखना, क्योंकि उपन्यास में उप और नी उपसर्ग, अस धातु में घय प्रत्यय, उप और नी उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय के संयोग से उपन्यास शब्द की निर्मित होती है। और इस तरह से अस में घय प्रत्यय से आस बनता है और नी उपसर्ग का संयोग होने से नी प्लस आस, नी धन आस न्यास हो जाता है और उप अलग हो जाता है, उप और न्यास। इस तरह से इसमें दो शब्द बन जाते हैं, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है समीप या नजदीक, न्यास का अर्थ होता है थाती, धरोहर, अमानत। इसके अलावा स्थापन, किसी चीज को कहीं पर जमा कर रखना। तो किसी शब्द की दृष्टि से हम इसका अर्थ देखें तो किसी के समीप रखी हुई कोई वस्तु, मनुष्य के समीप रखी हुई कोई चीज। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपन्यास जो है वो हमारे जीवन का प्रतिबिंब, हमारे जीवन के निकट है। उपन्यास ऐसी कृति है जिसको पढ़कर के ये लगे कि वो हमारी है और उसमें हमारे जीवन का प्रतिबिंब है, हमारे ही कथा उसमें हमारी भाषा में कही गई, वो उपन्यास है। इस अर्थ के अनुसार मनुष्य के निकट रखी हुई है, मनुष्य के आसपास जो कुछ हो रहा है, मनुष्य के जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको व्यवस्थित रूप से जमा कर रखना, यही उपन्यास का काम है। और इस तरह से उपन्यास मानव जीवन का दर्पण है, प्रतिबिंब है, चेहरा है। संस्कृत में भी उपन्यास शब्द का प्रयोग था और सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उपन्यास शब्द का प्रयोग नाटक के अंतर्गत प्रतिमुख संधि के उपभेद के रूप में किया गया है। और यहाँ पर उपन्यास के दो तरह से अर्थ किए गए हैं। एक तो अर्थ किया गया है उपपत्ति कृतो हयत उपन्यास संकीर्तित। उपपत्ति का अर्थ होता है संगति, मेल मिलाना, युक्ति, साधन, औचित्य, उपयुक्त। और संकीर्तित का अर्थ होता है किसी का तरह तरह से किया जाने वाला वर्णन। तो इस पूरे शब्द का, इस पूरी व्युत्पत्ति का अर्थ होता है किसी अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से समुचित रूप में प्रस्तुत करना उपन्यास है। उपन्यास क्या है? किसी अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से समुचित रूप में प्रस्तुत करना। और एक इसकी व्याख्या या व्युत्पत्ति बताई गई है, उपन्यास है प्रसादनम। और प्रसादन का अर्थ होता है आनंदित, आह्लादित, उल्लासित करना। तो आनंदित करना उपन्यास। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस कृति में अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से सजा करके, संवार करके प्रस्तुत किया गया और समुचित रूप में प्रस्तुत किया गया, तो जिसमें जीवन की कथा को युक्तिपूर्ण ढंग से समुचित रूप में और जो आनंदित करे, तो मनोरंजन और युक्तिपूर्ण ढंग की प्रस्तुति यहाँ पर उपन्यास के अर्थ देखने को मिलते हैं।
संस्कृत में कालिदास ने भी अभिव्यक्ति के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन आज हिंदी साहित्य में उपन्यास शब्द का प्रयोग जिस गद्य साहित्य विधा के लिए किया जाता है वो संस्कृत के इस अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। और जिस तरह से कहानी पश्चिम से आई हुई विधा है, उसी तरह से उपन्यास भी अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप आई हुई हिंदी विधा है, हिंदी में आई हुई विधा है। और ये अंग्रेजी के नोवेल से प्रभावित है। अंग्रेजी में उपन्यास के लिए नोवेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और नोवेल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन के नोवस से हुई है, जिसका अंग्रेजी में दो अर्थों में प्रयोग देखने को मिलता है, एक तो नवीन और लघु गद्य कथा। 18वीं शताब्दी के बाद जो है ये शब्द उपन्यास जो आज साहित्यिक विधा के रूप में स्वीकार है उस रूप में प्रचलित होता है। इतालवी भाषा में नोवेल का अर्थ होता है लघु कथा, और ऐसे लघु कथा जो नवीनतम के अर्थ के द्योतन के साथ साथ अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन से संबंध का भी द्योतन करती है। तो इसके अनुसार उपन्यास कथा है, हालांकि इसमें उपन्यास को लघु कथा बताया गया है। आज उपन्यास का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया और उसकी कथा बहुत विस्तृत होती है, परंतु उसमें नवीनता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन से संबंधित होती है। जैसे प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है वो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशकों में किसान जीवन का पूर्ण जो चित्र है वो उपस्थित करता है। तो उपन्यास के लिए उपन्यास को गुजराती में नवल कथा कहा जाता है, मराठी में कादम्बरी कहा जाता है और बंगला में उपन्यास कहा जाता है। बंगला का उपन्यास ही हिंदी में प्रचलित हुआ है। तो उपन्यास के व्युत्पत्ति अर्थ की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक लेखक अपने जीवन और समाज में अपने आसपास जो कुछ भी देखता है उसे अपने भाव और विचार से कल्पना द्वारा सजा संवार कर जिस विधा के माध्यम से प्रस्तुत करता है वो उपन्यास। लेखक अपने आसपास अपने जीवन में समाज में जो कुछ भी देखता है उसे अपनी जीवन दृष्टि के अनुसार अपने भावों और विचारों के अनुसार कल्पना के सहारे सजा संवार करके कथात्मक गद्य विधा के रूप में प्रस्तुत करता है, वही उपन्यास है। तो जिस साहित्यिक कृति को पढ़कर के ये आभास हो कि इसमें वर्णित घटना हमारे निकट की ही नहीं अपितु हमारी ही है और उपन्यास कहलाती है। ये उपन्यास की व्युत्पत्ति पर सामान्य परिभाषाएं विभिन्न। अब हम उपन्यास के संबंध में विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखते हैं। क्योंकि उपन्यास पश्चिम से आयातित विधा है, तो पहले पाश्चात्य विचारकों ने उपन्यास को किस प्रकार से परिभाषित किया है उसको देखते हैं। पहले विचारक है शिल्पे। शिल्पे ने नोवेल शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि नोवेल शब्द से एक नवीन प्रकार की पर कथन प्रधान रचना का बोध होता है जिसमें आधुनिकता एवं सत्य दोनों की प्रतिष्ठा पाई जाती है। यहाँ शिल्पे की परिभाषा में तीन बातें हैं। पर कथन प्रधान रचना मतलब उपन्यास की विशेषता है कि उसमें कथा तत्व होता है, कथानक होता है, और इसके अतिरिक्त उसमें आधुनिकता होती है, वह नवीनतम होती है, नवीनतम जीवन से संबंधित होती है, और सत्य जीवन सत्य की उसमें अभिव्यक्ति होती है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार उपन्यास में बड़े आकार का गद्यमय आख्यान या वृत्तांत है जिसके कथानक में ऐसे पात्र और कार्य चित्रित होते हैं जो वास्तविक जीवन के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। और न्यू इंग्लिश डिक्शनरी की परिभाषा को अपन देखें तो उपन्यास मानव जीवन का प्रतिबिंब है
वो गद्य का महाकाव्य है, ये बात निकल करके आती है। एक बात उन्होंने कही कि गद्यमय आख्यान, और आख्यान आख्यायिका कथा को कहते हैं, कहानी को कहते हैं। एक इसके आकार के बारे में कहा कि उपन्यास का आकार विस्तृत है, बड़ा है, दीर्घ है, कहानी से वो बहुत बड़ा होता है। कहानी में जीवन के किसी एक घटना को आधार बनाया जाता है, उपन्यास में महाकाव्य की तरह संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात ये कही गई कि उपन्यास में जो भी घटनाएं वर्णित है और जो पात्र है उनका जो व्यवहार है वो ऐसा है जो वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक जीवन में मानव जैसा व्यवहार करता है, जैसे कार्य करता है, विभिन्न परिस्थितियों में उसकी जो मनोभावनाएं, मनोदशाएं होती है वही उपन्यास में चित्रित होती है। रॉल्फ फॉक्स के अनुसार उपन्यास केवल एक काल्पनिक गद्य नहीं है, ये मानव जीवन का गद्य है। और रॉल्फ फॉक्स ने भी यही बात कही कि मानव जीवन का गद्य विधा में चित्र प्रस्तुत करना ही जो है वो उपन्यास। हालांकि उपन्यास में काल्पनिकता हो सकती है, लेकिन उसमें मानव जीवन के सत्य को, मानव जीवन को समुचित ढंग से उपस्थित करने के लिए ही काल्पनिकता का सहारा लिया जाता है। बेकर के अनुसार उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी कल्पित गद्य कथा के द्वारा मानव जीवन की व्याख्या की गई हो। और इस बेकर के अनुसार उपन्यास क्या है? मानव जीवन की व्याख्या है, वह विधा जिसमें मानव जीवन की व्याख्या होती है। मानव जीवन क्या है, कैसे मानव जीवन की परिस्थितियां, स्थितियां, व्यवहार है, उन सभी का की व्याख्या, विवेचन जिसमें किया गया हो। पृष्ठले के अनुसार उपन्यास गद्य में लिखी कथा है जिसमें प्रधानतः काल्पनिक पात्र और घटनाएं रहती है। घटनाएं और पात्र काल्पनिक हो सकते हैं लेकिन उनका यथार्थता से जुड़ा होता है। ये जीवन का अत्यंत विस्तृत और विशद दर्पण है, दर्पण आईना है, जीवन को दिखाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि गोदान जो है कृषक जीवन का जो चेहरा है, कृषक जीवन की जो दशाएं, स्थितियां हैं, उनको पूर्ण रूप से हमारे सामने रख देता है। और साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में इसका क्षेत्र व्यापक होता है। उपन्यास को हम ऐसे कथानक के रूप में ले सकते हैं जो सरल और शुद्ध अथवा किसी जीवन दर्शन का माध्यम हो। इसके अनुसार प्रिस्टली ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें लेखक का जो निजी जीवन दर्शन होता है उससे उपन्यास प्रभावित होता है। जीवन की व्याख्या जो है लेखक अपने दृष्टिकोण के अनुसार, अपने जीवन दर्शन के अनुसार करता है। भारतीय विचारकों की परिभाषा भी पाश्चात्य विचारकों से मिलती जुलती है। और भारतीय विचारकों में देखें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परिभाषा दी है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास में जो कथा कही गई है, जो घटनाएं हैं, जो पात्र है, वो काल्पनिक है लेकिन वो वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रेमचंद के अनुसार, प्रेमचंद कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव जीवन की फोटो है, प्रतिकृति है, प्रतिछाया है उपन्यास। मानव का जीवन ही उसमें प्रतिबिंबित होता है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो प्रेमचंद की परिभाषा में उपन्यास मानव जीवन का प्रतिबिंब है। बाबू गुलाब राय के अनुसार उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ वो गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसात्मक ढंग से उद्घाटन किया जाता है। और बाबू गुलाब राय की परिभाषा में बहुत सी बातें निकल करके आती है। एक तो है कि ये गद्य विधा है, दूसरी इसमें कथानक तत्व है, कथात्मकता है, और एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें कथानक में जो घटनाएं होती है उनमें
कार्य कारण श्रृंखला होती है, और कार्य कारण श्रृंखला की एक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है और उस कारण से फिर अगली घटना जुड़ जाती है। तो इस तरह से घटनाओं का एक संजाल होता है, उन सभी में आपस में संबंध होता है, एक घटना दूसरे का परिणाम होता है। जीवन में भी इसी तरह से चलता है। जीवन में हर एक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, हर एक व्यवहार के पीछे, हर एक मनोदशा के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो जीवन के विस्तृत फलक की जो घटनाएं हैं, जो कार्य कारण श्रृंखलाओं में बंधी हुई, उन घटनाओं को कथात्मक रूप में उपन्यास में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अपेक्षाकृत अधिक विस्तार और पेचीदगी के साथ कहानी जो है वो, चूंकि जीवन की एक घटना से एक भाव को, एक अंग को लेकर चलती है, इसलिए उसमें इतना विस्तार और इतनी पेचीदगी नहीं होती है। उपन्यास जीवन के संपूर्ण फलक को लेकर के चलता है, विस्तार संपूर्ण जीवन को लेकर के चलता है। इसलिए एक तो उसका आकार बड़ा होता है, उसमें घटनाओं का अत्यधिक विस्तार होता है, अनेक घटनाएं होती है जो आपस में जुड़ी होती है, और ये घटनाएं जो है वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित होती है। वास्तविक जीवन के पात्रों की घटनाओं को ही जो है उपन्यास में वर्णित किया जाता है, यद्यपि उसमें कुछ काल्पनिकता का सहारा लिया जा सकता है। और अंतिम रूप से उपन्यास जो है वो मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन करता है, मानव जीवन की व्याख्या करता है, मानव जीवन का सत्य क्या है उसका उद्घाटन करता है, लेकिन किसके साथ? रसात्मक रूप से। और रसात्मक का अर्थ है कि मनोरंजन भी जो है ना वो उपन्यास में शामिल होता है। तो बाबू गुलाय राय ने उपन्यास की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास कहलाता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने ये माना है कि जीवन जो है वो गतिशील है, जीवन में निरंतर अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां चलती रहती है। तो इस गतिशील पृष्ठभूमि पर मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिस तरह से व्यवहार करता है, स्वाभाविक जीवन, उसके का एक जो चित्र है, एक झांकी है, जिस गद्य काव्य में प्रस्तुत की जाती है वो उपन्यास कहलाता है। और ये सहज स्वाभाविक जीवन की जो झांकी है वो सहज शैली में प्रस्तुत की जाती है। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र भी जीवन की गतिशीलता के साथ मानव के व्यवहार की, मानव चरित्र का जो प्रतिबिंब है, दर्पण है, झांकी है, झलक है, चित्र है, छाया है, उसी को उपन्यास कहते हैं। आगे उपन्यास व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्वकरण है। व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे परिस्थितियां आती है उसके संबंधों की अभिव्यक्ति में निरंतर विकास होता है, और अलग अलग स्थितियों में उसके संबंधों की अभिव्यक्ति जो है, उसके भाव की, उसके व्यवहार की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग होती है, और उनमें निरंतर एक क्रमशः विकास होता जाता है, उन्नति की ओर होती जाती है। तो इन सारी परिभाषाओं को अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास मानव चरित्र की व्याख्या करता है, मानव चरित्र का दर्पण है, और मानव जीवन की कथा ही उसमें कही जाती है जो हमारे आसपास घटित होती है। तो उपन्यास की कुछ विशेषताएं जिनके आधार पर हम उपन्यास के स्वरूप को समझ सकते हैं। उपन्यास की परिभाषा में इतने विचारकों की परिभाषा को शामिल करने के पीछे भी मेरा उद्देश्य यही है कि आप उपन्यास के स्वरूप को समझ सकें कि वास्तव में उपन्यास है क्या। उपन्यास मनुष्य के यथार्थ जीवन की कल्पना के सारे कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये उपन्यास की जीवन यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन उसमें कलात्मकता होती है, काल्पनिक घटनाओं का समावेश करके उपन्यासकार जो है वो उपन्यास की रचना करता है।
यथार्थ का आशय तो आप समझ गए होंगे कि जो जीवन में घट रहा है, जैसा जीवन में दिख रहा है, अनुभूत हो रहा है, उस जाने पहचाने जीवन के अनुभव को ही लेखक जो है कल्पित घटनाओं और पात्रों के माध्यम से उपन्यास में रूप देता है। और इस कारण उपन्यास में वर्णित ये घटनाएं और पात्र कल्पित होते हुए भी यथार्थ है, वास्तविक है। दूसरा, उपन्यास में मानव चरित्र के अंत्य व बाह्य पक्षों का उद्घाटन होता है। उपन्यास का मूल तत्व मानव चरित्र, मानव चरित्र की व्याख्या करना ही तो मनुष्य के चरित्र के दो पहलुओं आंतरिक और बाह्य, उन आंतरिक और बाह्य पक्षों का उद्घाटन करना, उनको बाहर उजागर करना, ये उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु है। उपन्यास में मानव जीवन की कथा सरस और मनोरंजन पूर्ण होने के साथ साथ गहन गंभीर विश्लेषण से युक्त होती है। यहाँ पर उपन्यास की दो बातें हैं कि उसमें मनोरंजनात्मकता भी होती है, सरसता भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन सत्य का गहन गंभीर विश्लेषण भी उपन्यास में होता है। उपन्यास में उपन्यासकार अपने निजी दर्शन के आधार पर अपने समकालीन जीवन को दृष्टि में रखकर जीवन की व्याख्या और विश्लेषण करता है। उपन्यासकार जिस समय और काल में पैदा हुआ है, जिस समय वो रचना कर रहा है, उस समय समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको देख करके उसे अपनी निजी जीवन दर्शन के माध्यम से उस घटित जीवन की व्याख्या और विश्लेषण प्रस्तुत करता है उपन्यास में। तो उपन्यास को हम कह सकते हैं कि उपन्यास वो गद्य विधा है जिसमें कथात्मकता होती है, कथानक प्रधान होता है, और जिसमें अनेक घटनाएं जो है कार्य कारण श्रृंखला में बंधी हुई होती है, और उसमें वर्णित पात्र और घटनाएं काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक होते हैं, और उसमें मनोरंजनात्मकता के साथ साथ जीवन सत्य का भी गहन गंभीर विश्लेषण, विवेचन, उद्घाटन किया जाता है। उपन्यासों को अगर अपन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें यही दिखाया जाता है कि एक मनुष्य के अन्य पुरुषों के साथ कैसे व्यवहार है, अलग अलग परिस्थितियों में एक व्यक्ति कैसे अलग अलग व्यवहार करता है, पुरुषों के स्त्रियों के साथ विचार, भाव और पारस्परिक संबंध कैसे हैं, किन कारणों, किन प्रवृत्तियों से एक व्यक्ति प्रेरित होता है और उससे प्रेरित होकर के वो कैसे कैसे कार्य करता है, अपने प्रयत्नों में सफल होता है कि असफल होता है, और सफलता और असफलता के फलस्वरूप उसके मनोविकारों में क्या परिवर्तन होता है, इन सभी की एक उपन्यासकार जो है वो अपने जीवन दर्शन के अनुसार जो है व्याख्या करता है। और इस कारण हर उपन्यास में कुछ विशेष विचार या सिद्धांत जो है उनका समावेश होता है। तो उपन्यास संक्षिप्त रूप में मानव जीवन की व्याख्या है, मानव जीवन का प्रतिबिंब है, आईना है। धन्यवाद।